शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आगे आप जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं उसे लिखा है आशुतोष दुबे ने। आशुतोष सुपरिचित कवि, लेखक, स्तंभकार हैं। उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चोर दरवाजे से, असंभव, सारांश, यकीन की आयतें और विदा लेना बाकी रहे। आशुतोष अक्सर सिनेमा पर लिखते रहते हैं। बप्पी लाहिड़ी के निधन पर उन्होंने कुछ लिखा है जो बप्पी दा के संगीत के अन्य पहलुओं को टटोलता है। ये डिस्को म्यूजिक से इतर बप्पी दा की रचनाधर्मिता को समग्रता से देखने की कोशिश करता है। हम इसे आशुतोष की इजाज़त से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आगे के तमाम शब्द उनके। बप्पी लाहिड़ी से एक पूरी पीढ़ी का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। उनका नाम आते ही हमारे जहन में झूलती हुई सोने की कई चेन पहने, काला चश्मा चढ़ाए, मखमली जैकेट्स पहने एक पृथुलकाय खुशमिजाज व्यक्ति उभरता है जो अपने बांग्ला एक्सेंट वाली प्यारी हिंदी में अपने म्यूजिक के बारे में बात कर रहा होता है। बप्पी लाहिड़ी को हम मिथुन के व्यावसायिक उदय और डिस्को के लिए याद रखते हैं, मगर पंचम और लक्ष्मी प्यारे के शिखर समय में भी चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना जैसा गीत वे अपनी शुरुआत में ही दे चुके थे। साथ ही येसुदास जैसे अन्यतम सुरीले गायक की आवाज़ में अविस्मरणीय माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। उन्हीं दिनों की एक फिल्म जख्मी में भी बप्पी लाहिड़ी ने बहुत शानदार काम किया था। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में किशोर और आशा का एक सेंसुअस दो गाना। किशोर का यादगार गीत दिल में होली जल रही है और लता की हाई पिच आवाज़ में अभी अभी थी दुश्मनी अभी है दोस्ती, ये बप्पी की आरंभिक छाप थी। इसी में आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं जैसा मधुर गीत भी था जिसमें जिंगल बेल्स वाली राइम का सुंदर इस्तेमाल था। जख्मी के संगीत ने बप्पी को एक उभरते संगीत नक्षत्र के तौर पर स्थापित कर दिया था। ये गीत आज भी अच्छे लगते हैं। 75 से 80 तक बप्पी खुद भी गाना शुरू करते हैं। उनका नाम जाना पहचाना जाने लगता है और गाने चलते भी हैं। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। इस दौर का प्रतिनिधि बप्पी गीत है जो मौज मस्ती के माहौल को लक्ष्मी प्यारे के मन्नू भाई मोटर चली पम 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 और पंचम के कल क्या होगा किसको पता के और आगे ले जाता है। इसी समय गनमास्टर G9 यानी मिथुन के हिंदी जेम्स बॉन्ड अवतार की शुरुआत होती है। उसी के साथ बप्पी मिथुन डिस्को का युग भी जो सुरक्षा के बाद वारदात से होते हुए डिस्को डांसर में अपने चरम पर पहुंचता है। डिस्को डांसर के कई गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए, खास तौर पर जिमी जिमी। शुरुआत में बप्पी अपने संगीत में R.D. बर्मन से कुछ प्रभावित रहे और यह असर उन पर दिखाई भी देता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी लेंथ और डायरेक्शन मिलती है। बप्पी ने एक कंपोज़र के तौर पर बार बार खुद को रीइन्वेंट किया, बदला। साउथ के प्रोड्यूसर्स के लिए उन्होंने जितेंद्र, श्रीदेवी, जयाप्रदा की अनेक फिल्मों में एक नई तरह का लोकप्रिय संगीत दिया। हिम्मतवाला, मवाली और अन्य कई फिल्मों में बप्पी ने हिट म्यूजिक का एक सिलसिला ही बनाए रखा और उसी जलवाए जलाल के दम पर उन्होंने प्रकाश मेहरा के कैंप से कल्याण जी आनंद जी को आउट करके नमक हलाल में पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे के रूप में एक ज़बरदस्त गाना रचा जिसमें संगीत और हास्य और तर्ज सभी शानदार हैं। आज रपट जाएं भी बढ़िया रचना है। शराबी में भी बप्पी ने मंजिलें अपनी जगह है में बहुत समय बाद एक यादगार सैड सॉन्ग दिया। यही कहना होगा कि किशोर कुमार को बप्पी ने पंचम के बाद जिस तरह गवाया है वह गौर करने के काबिल है। बप्पी का अलहदा काम देखना है तो बांग्ला लोक संगीत की सुगंध लिए अपने पराये का संगीत सुनिए। श्याम रंग रंगा रे, हर पल मेरा रे और गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे, चाहे लगा हो ग्रहण। इन गीतों को वे येसुदास से गवाते हैं। येसुदास ने उनकी और भी बेहतरीन कंपोजिशंस को स्वर दिया है, जैसे माना हो तुम, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, हैसियत फिल्म और जिद ना करो, लहू के 2 रंग। विश्वास करना कठिन है कि यही रंबा हो वाले बप्पी हैं जिन्होंने डिस्को गीतों की झड़ी लगा दी थी। इसके अलावा एतबार की वह गज़ल किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, भूपेंद्र और आशा भोसले के स्वर में एक नायाब रचना। इसी के साथ आवाज़ दी है भी झूठी फिल्म का चंदा देखे चंदा,
क्या गजब गीत है। ये गीत इस बात का सबूत है कि बप्पी लाहिड़ी में वैसा संगीत भी मौजूद था जिसे व्यावसायिक दबावों के चलते उतने अवसर नहीं मिले, वरना बहुत मुमकिन था कि उनका नाम आते ही हमें डिस्को बीट्स ना सुनाई देती। एक गीत पतिता का है, लता जी की आवाज़ में। बैठे बैठे आ जाई मेरे मन में, बन जाऊं मैं हवा, उड़ जाऊं गगन में। उल्लास और उदासी दोनों इसमें घुले हुए हैं। लहू के दो रंग में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत रचा है। माथे की बिंदिया बोले, काहे को गोरी डोले, सजना गए रे परदेस। इसमें लोकगीतों जैसी करुणा है। बप्पी का संगीत और गायन किस तरह हिंदी फिल्म संगीत के एक दौर को उकसाने का चिन्ह बनता है, यह जानना हो तो श्रेया घोषाल के साथ गाया हुआ उनका डर्टी पिक्चर का गीत उलाला सुना जा सकता है। इसी तरह गुंडे का तूने मारी एंट्री भी। बप्पी इस अर्थ में एक दौर के संगीत का प्रतीक हैं और इसे इवोक करने के लिए उन तक जाना ही पड़ता है। बप्पी बहुत तरह के थे। व्यावसायिक दबावों ने उनकी एक हरी छवि बनाए रखी। उन्हें बहुत तरह से याद रखा जा सकता है। हम उन्हें कुछ खुशनुमा तर्ज़ों के लिए, एक ज़माने की डिस्को बीट्स के लिए, मिथुन के डांस स्टेप्स के लिए और वे जो कर सकते थे और कर नहीं पाए उसकी एक झलक देने के लिए याद रखेंगे। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था। ये पाँव मेरे तो तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। जाते जाते एक बार फिर बता देते हैं, इसे आपके लिए लिखा है आशुतोष दुबे ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।